अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो हमारे एक नेपाल से भाई थे जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन किया था और वीडियो की डिमांड की थी रिगार्डिंग गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड कि कब पता चलता है कि आपको कौन सा गियर अप करना है, कौन सा गियर डाउन करना है, किस स्पीड में आपको गियर डाउन करना चाहिए, गियर अप करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इन डिटेल जो है गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड हर चीज़ आपको जो है मैं बताऊँगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड तक, ताकि हर चीज़ आपको प्रॉपरली जो है वो समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए और आपको बताते हैं कि आपने एक मैनुअल गाड़ी में गियर शिफ्टिंग जो है वो किस तरह से करनी है। जी व्यूअर्स, तो जैसा कि आपको मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है और अगेन जो है सबसे पहले जब भी आप गाड़ी में बैठेंगे, बैठते साथ ही जो है आपने अपनी गाड़ी की जो है वो सीट बेल्ट को इंगेज करना है। सीट बेल्ट लगाने के बाद आपने जो है गाड़ी का इग्निशन देना है। ठीक है, मेरी गाड़ी क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट है तो इसलिए मुझे इग्निशन देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है आपने अपने जो है वो कैमरा जो मिरर्स हैं उसको सेट करना है। सबसे पहले जो आपका राइट साइड का मिरर है उसको सेट करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका मिड का मिरर है, जो ड्राइवर का मिड का मिरर होता है, उसको सेट करना है। और इसी तरह उसके बाद अपने जो है वो लेफ़्ट साइड का मिरर जो है उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, इन तीनों मिरर्स को एडजस्ट करने के बाद आपने स्टीयरिंग की पोजीशन देखनी है। स्टीयरिंग की पोजीशन देखने के लिए बेहतरीन जो हल है वो ये है कि आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर स्टीयरिंग इस पोजीशन में है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका स्टीयरिंग जो है वो राइट साइड पर है या लेफ़्ट साइड पर है, क्योंकि जब भी आप स्टीयरिंग गाड़ी चलाएंगे तो वो हो सकता है कि राइट साइड पे अगर टर्न हुआ हो तो गाड़ी आपकी राइट साइड पर जा सकती है। स्टीयरिंग की पोजीशन को चेक करने के लिए आपने स्टीयरिंग को जो है वो इस तरह पूरा रोटेट कर लेना है। जब आप इस तरह पूरा रोटेट करेंगे तो यहाँ पर एक पोजीशन आएगी, यहाँ पर आपका स्टीयरिंग स्टॉप हो जाएगा। जब आपका स्टीयरिंग स्टॉप हो जाएगा तो उसका ये एक सर्कल, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड सर्कल। जब आपका ये सेकंड सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टीयरिंग की पोजीशन जो है वो बिल्कुल सीधी है। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पर टर्न है तो लेफ्ट साइड भी चेक करने का सेम यही प्रोसेस है। आप 2 टर्न लेंगे, तीसरे टर्न में आपको पता लग जाएगा कि आपका स्टीयरिंग जो है वो सीधी पोजीशन में है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है हमारा गाड़ी को स्टार्ट करना। इनिशियली पहले गियर से गाड़ी को उठाना। ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन भाई ने किया था वो ये था कि गियर शिफ्टिंग उनको नहीं पता लगती कि गियर शिफ्टिंग जो है किस टाइम गियर डाउन करना चाहिए, किस टाइम गियर जो है वो अप करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। क्लच को मैंने प्रेस किया, उसके बाद फर्स्ट गियर को इंगेज किया, हैंड ब्रेक को नीचे किया और गाड़ी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब देखें जिस तरह गाड़ी मेरी मूव हो रही है, मैंने हल्का सा जो है वो एक्सेलेरेटर दिया और उसके बाद जो है वो रेस देके मैंने गाड़ी को उठा लिया। और अब ये गाड़ी की जो है पोजीशन इस टाइम इतनी आ गई है कि आपको 20 की स्पीड मेरी नज़र आ रही होगी। ठीक है, 20 की स्पीड और इंजन का शोर आपको बताएगा कि आपने अब गियर जो है वो चेंज करना है। अभी मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है। ठीक है, अब मैं फर्स्ट गियर से इसको ये क्लच प्रेस किया, सेकेंड गियर इंगेज किया और ये मैंने क्लच को रिलीज़ कर दिया। गियर चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको गाड़ी के इंजन से जो है ना वो आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। मैनुअल गाड़ी में जब भी आप मैनुअल गाड़ी चलाएंगे तो आपको इंजन जो है, इंजन का शोर आपको बताएगा कि गाड़ी का जो है वो गियर चेंज करने की पोजीशन आ गई है। या अगर इस तरह से आपको मुश्किल लगता है, इस तरह से नहीं समझ लगती, तो आप उस केस में स्पीड जो है उसका मीटर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट गियर जो है वो आपने देखा जैसे हमारा 20 की स्पीड तक गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं थोड़ी सी रेस जो है वो मज़ीद बढ़ाता हूँ तो गाड़ी जो है वो 35 से 40 के दरमियान जब आई है तो उसने थर्ड गियर डिमांड किया। इंजन का शोर था और स्पीड इतनी हो गई थी कि उसको थर्ड गियर की ज़रूरत थी, तो ये थर्ड गियर मैंने इंगेज कर लिया। अब ये गाड़ी इस टाइम जो है वो थर्ड गियर में जा रही है। अब आप देख रहे हैं जैसा आगे थोड़ा सा ट्रैफिक है, कंजेशन है। ठीक है, एक राउंड अबाउट सा है तो हमें स्पीड थोड़ी डाउन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं ब्रेक का पैडल यूज़ करूँगा। अब आप जब देखेंगे स्पीड हमारी डाउन हो गई है, स्पीड मेरी जो है वो 35 के राउंड अबाउट आ गई है, तो मुझे इसको गियर को डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप गियर डाउन करेंगे, क्लच को रिलीज़ करेंगे, थोड़ा सा गाड़ी को रेस दे के उठाएंगे तो गाड़ी इजीली जो है आपकी वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। जो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जैसे ही वो गियर जो है वो चेंज करते हैं, तो अभी मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, तो ये देखें गाड़ी ने एक झटका मारा है। तो ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी लोग फेस करते हैं। उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि एक तो आपने क्लच को बिल्कुल स्लोली आराम से रिलीज़ करना है। ठीक है, एकदम से भी पैर उठाएंगे तब भी गाड़ी झटका मारेगी, क्योंकि आपने रेस का पैडल जो है आप इनिशियली आपके पाँव उस तरह से नहीं उस पर प्रैक्टिस होती। तो जैसे ही आप फ़ौरन से उससे पैर अपना रिलीज़ करेंगे तो गाड़ी आपकी एकदम से जो है वो झटका मारेगी। अब अगर मैं थोड़ी सी रेस जो है गाड़ी की मज़ीद बढ़ाता हूँ, एक्सेलरेट करता हूँ, तो गाड़ी मेरी जो है 55-60 के पास जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये देखें 55-60 के पास जाती है तो इंजन की आवाज़ से मुझे पता चल रहा है कि गाड़ी को नेक्स्ट गियर की ज़रूरत है। मतलब एक इंजन में आपको एक शोर सा महसूस होगा। अगर आप गाड़ी का गियर इसमें पोजीशन में नहीं देंगे तो आपका
इंजन पे भी जोर पड़ेगा और आपका गियर भी इसमें ख़राब होने के खदशे होते हैं। अब ये गाड़ी जो है देखें 60 की स्पीड पे जा रही है और ये मैंने क्लच प्रेस किया, 4th गियर इंगेज कर दिया, तो कितना स्मूथली देखें गियर चेंज हो गया। अब 4th गियर जो है हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े 5th गियर की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आगे फिर राउंड अबाउट आ रहा है। इस राउंड अबाउट को जो है हम फिर से क्रॉस करेंगे, आगे ट्रैफिक है तो उसके लिए ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। अब मेरी स्पीड जो है दोबारा अगर मैं स्पीड मीटर में दिखाऊं तो ये देखें मेरी स्पीड जो है वो 60 के राउंड अबाउट चल रही है। अब ये जैसी थोड़ी सी कम होगी, 50 के पास आएगी, तो मुझे 3rd गियर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने 3rd गियर को इंगेज किया और गाड़ी जो है मेरी अभी स्मूथली इसी गियर में जो है वो ईज़िली चलती जाएगी। इसमें सबसे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको इसकी प्रैक्टिस भी जो है, जिस तरह से आपको मैनुअल गाड़ी की प्रैक्टिस होती जाएगी चलाने के लिए, उस तरह से आपका जो है ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होती जाएगी कि कौन सी स्पीड में जो है आपको गियर लगाने की ज़रूरत है या गियर डाउन करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आप गाड़ी में आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर होती जाएगी। अब जैसा कि मैंने गाड़ी को राइट साइड पर टर्न किया, ठीक है, मैं मिड एक्सट्रीम लेफ्ट राइट साइड पे इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो स्लो है, और आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोड है, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक आ रही है, गाड़ियाँ आ रही है पीछे से, तो उनके लिए रास्ता क्लियर जो है वो छोड़ा हुआ है। अब दोबारा से गाड़ी को जो है वो रेस देते हैं। ठीक है, अब ये मैंने रेस का पैडल जो है वो प्रेस कर दिया है। अब मेरी स्पीड जो है 50 को क्रॉस करके 55 पर आई, और ये जैसी 60 पे आई ये देखें मैंने 4th गियर दोबारा इंगेज कर लिया। शुरू में जो है आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जैसे आपकी इस पर प्रैक्टिस जो है गाड़ी चला के प्रैक्टिस आ जाएगी तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाएगा। अब ये देखें एक छोटा सा टर्न आया जिस पे मुझे गाड़ी को 2nd गियर में शिफ्ट करना पड़ा। गियर को हमेशा जो है जिस सीरीज़ में आप उसको ऊपर लेके जाएंगे, 1st से 2nd, 2nd से 3rd, 3rd से 4th, उसी तरह उसको बैकवर्ड भी लेके आएंगे। मतलब ये नहीं कि आप 4th में जा रहे हैं, एकदम से आपकी स्पीड डाउन हुई और आपने उसको 2nd में कर लिया। इसमें आपके गियर ख़राब होने के, क्लच प्लेटें ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आपने गियर चेंज करना है उसको 4th से 3rd में, 3rd से 2nd में लेके जाना है। यही इसका प्रोसीजर। जिस तरह आप गियर को ऊपर लेके जाएंगे उसी तरह आपने गियर को जो है वो वापस भी लेके आना है। अभी जो है दोबारा से आगे एक राउंड अबाउट आ गया तो अभी स्पीड हमारी जो है वो नहीं बढ़ सकती। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर आपको मज़ीद बताता हूँ। इसमें ये राउंड अबाउट क्रॉस करते हैं हम। अब देखें राउंड अबाउट हमने इजीली क्रॉस कर लिया, हमें गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सिंपल मैंने रेस के पैडल का यूज़ किया, एक्सीलेटर के पैडल का यूज़ किया और मैंने इजीली जो है इसको क्रॉस कर दिया। अब पीछे से हमारे देखें गाड़ी आ रही है। जब भी आपने लाइन चेंज करनी है तो पीछे से आने वाली ट्रैफिक को लाजमी देखना है। लाइन चेंज करने के लिए इंडिकेटर लगाया, गाड़ी को स्पीड अप किया और ये देखें अब मैंने रेस के पैडल को प्रेस करता जा रहा हूँ इतना कि मेरी स्पीड जो है वो 60 तक गई। क्लच प्रेस किया, गियर चेंज किया और देखें विदाउट किसी झटके के गाड़ी का गियर जो है वो चेंज हो गया। गाड़ी को मज़ीद थोड़ा सा जो है वो एक्सेलरेट करते हैं, रेस का पैडल मज़ीद दबाते हैं ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो सके। अब ये जैसी मेरी स्पीड 75 से 80 के दरमियान जाएगी तो गाड़ी 5th गियर की डिमांड करेगी। इंजन का शोर जो है ना बेसिकली वो एक इसकी बहुत बड़ी निशानी होती है कि आपको पता चलता है कि गाड़ी को नेक्स्ट गियर की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये देखें गाड़ी की स्पीड 80 पे चली गई है और ये मैंने क्लच प्रेस किया, गियर इंगेज किया और ये रिलीज़ कर दिया। अब ये गाड़ी इस टाइम जो है वो 5th गियर में जो है वो चल रही है। अब जैसे ही आप देखेंगे आगे फिर एक राउंड अबाउट आ रहा है, यहाँ से हमें ब्रेक के पैडल की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेक का पैडल हमने प्रेस किया, स्पीड हमारी देखें ये कम हो रही है तो ये मैंने गियर को 4th में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही 4th में शिफ्ट किया तो मज़ीद स्पीड कम हो गई है, उसके लिए फिर जो है गियर को 3rd में शिफ्ट किया और इसी तरह राउंड अबाउट जो है अब 3rd में हम कोशिश करते हैं कि हम 3rd में जो इसको क्रॉस करते हैं। अदरवाइज़ अगर नीचे करने की गियर ज़रूरत पड़ी तो हम गियर को डाउन भी करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल वैसे हमें नीचे करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरह हम इसको क्रॉस कर सकते हैं इजीली। और जो है ये देखें अब 3rd गियर में इजीली जो है वो क्रॉस हो गया। अब मेरी स्पीड क्योंकि 35 के करीब थी तो इसीलिए मुझे गियर डाउन करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं मज़ीद गाड़ी को जो है वो रेस देता हूँ। जैसे ये 60 पे जाती है तो ये देखें ये मुझे 4th गियर की ज़रूरत पड़ गई। 4th गियर मैंने लगाया। 4th गियर के बाद मैं गाड़ी को मज़ीद एक्सेलरेट कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। 80 पे आई, 80 के बाद ये 5th गियर जो है वो मैंने इंगेज कर दिया। इसमें सबसे पहली जो भाई आपको बात है ना वो ये है कि गाड़ी के इंजन से शोर से जो है ना आपको गियर अप करने का तो पता चल जाएगा,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपने गेयर डाउन करना है तो उस केस में आपको कैसे पता चलेगा। अगर तो आप न्यू ड्राइवर्स हैं, बिगनर्स हैं, आप देख रहे हैं तो आपके ये जो स्पीडोमीटर में स्पीड आ रही है इनिशियली आप, क्योंकि जाहिर सी बात है रशी एरिया में तो किसी हाईवे पे तो नहीं चलाएंगे, आप किसी खाली जगह पे चलाएं। आप इसकी स्पीडोमीटर के ज़रिए जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, क्योंकि जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इसके अंदर परफेक्शन आती जाएगी। अब मज़ीद जो है आगे एक राउंड अबाउट आया, गेयर को डाउन करते हैं, हमारी स्पीड क्योंकि 60 पे है और इसको इसी तरह क्रॉस करते हैं। मज़ीद गेयर डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये हम थर्ड पे चले गए, ठीक है। अब थर्ड पे जो है ये कंजेशन हम जो है ये राउंड अबाउट इसको क्रॉस कर लिया मैंने इजीली और गाड़ी को फिर से जो है वो उठा लिया। स्टार्ट में जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोशिश करें किसी खाली रोड पे प्रैक्टिस करें या किसी ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करें, गियर बार बार अप डाउन करें। जैसे अब ये रोड है, आप देख रहे हैं बार बार मुझे गियर अप करने की ज़रूरत पड़ती है, गियर डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप भी कोई इस तरह की रोड का इंतखाब करें जहाँ पर आपको बार बार जो है वो गियर चेंज करने पर जो है वो पड़े। जिस तरह आप गियर चेंज करेंगे आपको खुद से आइडिया होता जाएगा कि आपकी गाड़ी को कब गियर डाउन करना है, कब जो है वो गियर शिफ्ट करना है। इसमें आपकी प्रैक्टिस ही जो है सबसे ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो सकती है। अब ये देखें, इस पर मुझे यहाँ पर सेकंड गियर जो है उसको इंगेज करना पड़ गया, क्योंकि स्पीड काफ़ी डाउन हो गई थी। अब 20 से मैंने दोबारा स्पीड को उठाया, 35-40 पे आई, थर्ड गियर लगाया, ठीक है, क्लच को रिलीज़ किया, थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, करते गए। उसके बाद 60 पे आई, 60 पे फोर्थ गियर इंगेज किया और ये गाड़ी को चला लिया। अब आगे क्योंकि थोड़ा सा टर्न है, ब्लाइंड स्पॉट है, हमें आगे नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए स्पीड को हम ज़्यादा नहीं एंगेज करेंगे। आगे राउंड अबाउट आ गया, फिर से यहाँ से जो है अब हम लोग लेफ़्ट टर्न करेंगे। लेफ़्ट इंडिकेटर दे दिया मैंने, स्पीड डाउन हुई, क्लच को प्रेस करके गियर को मैंने डाउन किया, क्लच को रिलीज़ कर दिया, ठीक है। अब थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है, थर्ड गियर में ही हमने इस राउंड अबाउट को क्रॉस किया, यहाँ से हमने इस रोड पे आए और साथ ही जो है वो हमने अपनी स्पीड दोबारा गेन कर ली। दोबारा से जो है गाड़ी को स्टॉप पोजीशन से उठाते हैं। सबसे पहले गाड़ी का क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर इंगेज किया, हैंड ब्रेक को डाउन किया और उसके बाद अब इसी प्रोसेस को जो है मैं थोड़ा सा स्पीड में करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कैमरे में पता नहीं इंजन की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन इंजन से एक शोर आता है जिससे आपको पता चलता है कि आपने गाड़ी का गियर जो है वो चेंज करना है। अब मैं इसी प्रोसेस को जो है वो थोड़ा स्पीड अप करके दिखाता हूँ ताकि देखने वालों को इजीली समझ लगे कि किस तरह से आपने गियर को जो है वो चेंज करना है। ये देखें, अब मैं कितनी जल्दी जो है विद इन सेकेंड जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है मैं फोर्थ गियर में आया, फोर्थ गियर से मैं ये फिफ्थ गियर को इंगेज कर लिया मैंने। अब गाड़ी इस टाइम मेरी जो है वो फिफ्थ गियर में चल रही है, मतलब विद इन अ मिनट जो है मैंने अपनी गाड़ी को फिफ्थ गियर में जो है वो कर दिया, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि किस टाइम गाड़ी को गियर चेंज करने की ज़रूरत है। अब जैसे मेरी स्पीड कम है, ठीक है, तो मुझे अब गियर डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि राउंड अबाउट भी आ रहा है, इसलिए हम ब्रेक का पैडल मैंने यूज़ किया, क्लच प्रेस किया, गियर को डाउन किया और ये इजीली मैंने गियर फोर्थ में शिफ्ट कर दिया। अब गाड़ी की स्पीड मज़ीद डाउन हो गई है, ठीक है। ये हो सकता है हमें थर्ड से भी, ये 20 पे आई तो थर्ड से भी मुझे डाउन करना पड़ गया। अब ये मैंने सेकंड में गाड़ी को जो है वो शिफ्ट कर दिया। सेकंड गियर से जो है मैं गाड़ी को उठा रहा हूँ दोबारा से। ये देखें 40 पे स्पीड आई। स्टार्ट में जो है ना आपको स्पीड से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जितनी स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि किस टाइम आपने गियर चेंज करना है, किस टाइम गियर आपने डाउन करना है। शुरू में क्योंकि प्रॉब्लम आती है, आपको पता नहीं चलता कि गियर चेंज करना है, आप उसी तरह गाड़ी को जो है वो रेस का पैडल दबा के रखते हैं और आपको आइडिया नहीं होता कि आपने जो है वो गियर डाउन करना है। तो शुरू में आपको गियर डाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गियर अप करने में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाता है कि किस टाइम आपने गियर जो है वो अप करना है। तो कोशिश करें किसी खाली जो है वो रोड पे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि गियर डाउन करने की प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपका गियर जो है वो अब आपको डाउन करने की ज़रूरत है, या आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी है कि आपको गियर डाउन करना पड़ेगा। अब हमारी स्पीड जो है वो बिल्कुल ही आप देख रहे हैं जैसे बिल्कुल स्लो हो गई थी, तो मुझे अब सेकंड गियर से उठाना पड़ा। सेकंड से मैंने अब ये थर्ड में शिफ्ट किया। अब थोड़ी सी चढ़ाई सी है तो हमें थर्ड में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम फोर्थ गियर तब भी जो है वो लगा नहीं सकेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चढ़ाई पर चल रहे हैं। तो
तो यहाँ पर गाड़ी को स्टॉप करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का जो पॉइंट था वो समझ आ गया होगा। जो भाई हमारे नेपाल से हमसे जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर मज़ीद भी कोई इशू है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं या आपको नहीं समझ आई, तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उस पर भी जो है आपको कमेंट सेक्शन में भी जवाब दूंगा। अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो भी आपको बनाऊँगा। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।